इंदौर शहर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां चिकित्सा के क्षेत्र में लापरवाही की सारी हदें पार हो रही हैं। यहां यूनिक अस्पताल में रखे कोरोना संक्रमित मरीज के शव को चूहे कुतर गए। जी हां, जैन कॉलोनी निवासी नवीन चंद जैन को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते बुजुर्ग के शव को चूहे कुतर गए, जिसे आक्रोशित परिजनों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है कि शव के साथ इस तरह की बर्बरता हुई है। बता दें, इसके पहले इंदौर के एमवाय अस्पताल की मर्चरी में महीनों तक रखा एक शव कंकाल में तब्दील हो गया था। इस शव को कीड़े खा गए थे। मीडिया में मामला आने के बाद मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था और मामले में जांच के निर्देश भी जारी किए गए थे। लेकिन लगातार इंदौर से इस तरह की खबरें मिलना इंदौर की व्यवस्था पर, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। अभी ये बॉडी में नहीं, ये चूहे खाए हुए दिख रहे हैं ना भैया, ये देखिए बॉडी है। हमको नहीं पता इनने बॉडी पार्ट्स लिए हैं नहीं लिए, ये हमको ऐसी डेड बॉडी दिख रही है ना। पीपी है। कौन है जिनकी डेथ हो गई है? मेरे ससुर जी है। क्या नाम है इनका? तो ये तस्वीरें जो हैं वो विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। लगातार लोग पहुंच रहे हैं इलाज के लिए और उनके साथ ऐसा हादसा घटित होना। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, इसके पहले एमवाय हॉस्पिटल से भी तस्वीरें निकल करके आई थी, जहां एक शव कंकाल में तब्दील हो गया, किसी को होश ही नहीं रहा, कोई संवेदना नहीं दिखाई दी। संवेदनाहीनता की ये बर्बर तस्वीरें। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर ललित उपन्यु जी। ललित जी, जिस तरह की तस्वीरें इंदौर से बार बार निकल करके आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवालिया निशान खड़े करते हुए, पहले सरकारी अस्पताल से इस तरह की तस्वीरें निकल करके आई और उसके बाद अब प्राइवेट हॉस्पिटल से भी निकल करके आ रही हैं, कहां कमी दिखाई देती है? पूरा सिस्टम तकरीबन कोलैप्स हो गया है इंदौर में इस तरह से। मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के कंट्रोल में कुछ बचा नहीं है। ये लगातार पिछले 8 दिन में चौथा ऐसा खतरनाक मामला है, खासतौर से कोरोना के मामलों में। इसके पहले भी एक बुजुर्ग की लाश कंकाल बन गई थी, फिर एक बच्चे का 5 दिन तक शव एक बॉक्स में ही रखा रहा, किसी को पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर एक बॉडी और आई थी जो 9 दिन तक रखी रही, घर वाले समझे इलाज हो रहा है और बाद में 9 दिन बाद उन्हें बताया गया कि डेथ हो गई और वो तो पोस्टमार्टम रूम में रखी हुई है बॉडी। तो ये लगातार, अब प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, ये घटनाएं लगातार हो रही है और कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का कंट्रोल ऐसा लग रहा है बचा नहीं है और लोग मतलब तड़प रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। हॉस्पिटल में कोई जा रहा है, किसी को कोई जगह नहीं मिल रही, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। बहुत सिस्टम बड़ा गड़बड़ा गया है पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट इंदौर में। जी ललित जी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? लोगों को ऐसे कोरोना काल जो चल रहा है वैसे ही लोग मानसिक रूप से परेशान हैं और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें निकल करके आती हैं। परिजनों का आक्रोशित होना तो सामान्य सी प्रतिक्रिया इसमें दिखाई देती है, लेकिन फिर भी बार बार। जी बिल्कुल स्वाभाविक है गुस्सा उनका, क्योंकि इस तरह का जो घटनाक्रम है वो बहुत विचलित कर देने वाला है। और इसमें अभी कलेक्टर मनीष सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी घटना है, घटना की गंभीरता को देखते हुए, और उन्होंने एडीएम जो है अजय देव शर्मा को इसके लिए प्रभारी बनाया है, जांच अधिकारी बनाया है। और जैसी जांच आएगी खुलासा होगा उसका, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये अव्यवस्थाएं बहुत है। बीच में लगता है ललित जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जिस तरह से वो बताते हुए नजर आ रहे थे कि चौथा मामला है और सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। हालांकि कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं, मजिस्ट्रियल जांच इसकी की जाएगी, दोषी जो पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन मानवीयता को शर्मसार करती हुई, संवेदनहीनता से भरी हुई ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इंदौर से ही बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से मरचुरी में रखा हुआ एक शव कीड़े खा जाते हैं, कंकाल बन जाता है वो,
किस बात का इंतजार किया जा रहा था यह समझ नहीं आता। और उसके बाद अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जो तस्वीरें निकल करके आई हैं, कोरोना संक्रमण का शिकार हुए एक बुजुर्ग को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और भर्ती कराने के बाद उन्हें जैसे ही उनकी मौत हो गई उसके बाद उनके शव को चूहे कुतर जाते हैं। और जब परिजन उसको लेकर के सवाल पूछते हैं तो उनकी बहस भी होती है प्रबंधन के साथ। आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं परिजन। बॉडी दी, डेड बॉडी दी, तो हमको एक बात बताइए, खून आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, नाखून निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि पैर में आपने कोई ट्रीटमेंट करा। पैर से कोई ट्रीटमेंट किसी का भी नहीं होता कि नाखून से आपने ट्रीटमेंट करा। नाखून उखड़ गए, चमड़ियां निकल रही है, पूरी बॉडी में ब्लडिंग हो रही है, नाक कान मुंह गला सबसे ब्लड निकल रहा है। हमको सिर्फ सरकार को जताना चाहते हैं, सरकार जागे जागे जागे। हम भी क्या था उनके साथ, बॉडी के साथ क्या हुआ, क्यों ब्लड आया? ये डेड बॉडी आप लोगों के सबके सामने रखी है, पूरा आप कवर कर सकते हैं। हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, न्याय बिना रिश्वत का चाहते हैं। हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए, सील करना चाहिए, हॉस्पिटलों की धांधली बंद होना चाहिए। कोई बात आई क्या चूहे के कुतरने जैसे कोई बात आई क्या? हम कैसे बोल सकते सर चूहे ने कुतरी? हमने आपको पैसा, तू बोल रही नहीं बोलो, हमने आपको पैसा दिया है, आपकी डेड बॉडी रखने की सुरक्षा आपकी नहीं है क्या सर? अभी ये बॉडी में खुलवा नहीं, ये चूहे खाए हुए दिख रहे हैं ना भैया, ये देखिए बॉडी है, हमको नहीं पता चूहे बॉडी पार्ट्स लिए हैं। एक भावना को जगाओ, भावना को जगाओ, भावना को जगाओ। वोट लेने के लिए सब जाते हो यार, सब जाते हो। आपका नाम? विवेक कुमार जैन, मैं दादाजी का सबसे बड़ा पोता हूँ। देखिए, यूनिक हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव पेशेंट की डेथ हुई थी रात को, और 87 इयर्स बुजुर्ग पेशेंट थे जो बाइपेट पे थे, काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे। उनकी डेथ के बाद में जब बॉडी को वहाँ रखा गया होगा शवदाह के लिए ले जाने के लिए, वो मॉर्निंग में परिजनों को चूहे ने कुतरा हुआ देखा उन्होंने बॉडी में। बेसिक इसमें अस्पताल की तरफ से बड़ी लापरवाही है और इसके खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी माननीय जिलाधीश महोदय ने दे दिए। साइड में दिमाग रख दो, सरकार का। तो ये प्रतिक्रिया है परिजनों की, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से वो कहते हुए नजर आए कि वो कार्रवाई चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, व्यवस्था सुधरनी चाहिए। ये कोई पहला मामला नहीं है और इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करती हैं। बीच चौराहे पर यह शव रखकर अस्पताल के सामने परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित थे परिजन।